हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में पिछले साल प्रथम सेटिंग में जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पिछले कई क्लासों से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में 1 से 7 तक सवाल बनाया गया है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन 8 किस तरह से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे कि मैट्रिक में कि आपका नंबर कटे नहीं और फुल मार्क आ जाए। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में 110% आते ही आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये लैंग्वेज वाला सवाल है और लैंग्वेज वाला सवाल हर साल मैट्रिक में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज वाला सवाल है, कम से कम आप सवाल को 1 से 2 मरतब पढ़िए। अगर सवाल समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। यदि किसी संख्या, कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम और उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होता है पहले ये समझेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों लोग? उल्टा। कोई संख्या है और उसका उल्टा को जोड़ने पे क्या होता है? 10/3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना। तो हम लोगों को संख्या नहीं पता है तो हम लोग संख्या को कैलकुलेट कर लिए। माना कि संख्या बराबर x। हम लोग मान लिए संख्या बराबर x, तो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, तो पर्सन से यदि किसी संख्या, तो संख्या क्या है? x, और योग बोल रहा है ना, योग मतलब जोड़, और इसका व्युत्क्रम का जोड़। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा, तो 1/x। और जोड़ने पे कितना आ रहा है? जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चे लोग? 10/3। यहाँ तक समझे। अगर ये समझ जाते हैं, ये बनाना सीख लेते हैं कि किस तरह से समीकरण में बदला जाता है, किस तरह लैंग्वेज को समीकरण में बदला जाता है। अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो सवाल बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। बस आप कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, x का मान निकालेंगे, वही आप लोग का क्या होगा? संख्या होगा। देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और x का, तो क्या आएगा? 1x। 1 तक कुछ नहीं है तो x रह जाएगा। अगर x रह जाएगा तो x को x से गुना करेंगे, क्या होगा? x² प्लस x कट जाएगा, बचा क्या? 1 बराबर 10/3। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा, ये जो x इधर गुना होगा 10 से, और ये 3 जो है ये दोनों से गुना होगा, x² से और 1 से, तो 3x²। अब प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बराबर 10x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3x² प्लस 3 और 10x को इस पर ले आते हैं, (3x² बराबर कि इस पर प्लस में, अगर इस पर आएगा तो माइनस होगा, और इस पर माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस होगा। अब प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 शून्यांक होते हैं, और 2 संख्या तो है, एक संख्या और उसका उल्टा, तो 2 संख्या x का मान निकालेंगे, वही आप लोग का संख्या होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और संख्या का मान पता करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बात कन्फर्म है, याद होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि x² का गुणांक और लास्ट वाले को गुना करना है, 3 को 3 से गुना करना है।
3 गुने 3 9, 3 गुने 3 9। ये जो गुणनफल आया उसको फैक्टर करके, इसका फैक्टर करके इस तरह लिखना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। तो यहाँ दिमाग में आइडिया आ गया, 10 में 1 9 में 1 जुटा -10 और -9 गुने -1 बराबर -9 गुने -1 बराबर 9। माइनस प्लस, देखिए घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे गुणनफल आ जाए। 10 को क्या करेंगे, -9 -1 में रिप्लेस कर देंगे, मतलब 3 टर्म है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 टर्म में बदल देंगे। 3x² -9x और -x अब +3 बराबर 0, +3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गौर से देखिए बच्चे लोग, यहाँ 3x² 9x x +3, ये दोनों में देखिए 3x और 3x कॉमन है। अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसमें क्या आएगा, 3x कॉमन, 3x कॉमन मतलब जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। तो कॉमन हम लोग मैथमेटिक्स में बाहर ले लेते, तो बचा क्या, 3x², x का पावर 2 है, एक x ले लिए तो बचा क्या, सिर्फ x, -3x ले लिए तो 3, -1 कॉमन ले लिए इसमें से, तो x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये पूरा में देखिए बच्चों लोग, ये कॉमन, आइए पूरा में देखिए ये कॉमन, फिर उसी तरह जो कॉमन है उससे कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। x -3 कॉमन, तो बचा क्या, ये पूरा में से x -3 कॉमन है तो बचा क्या, 3x। आई पूरा में से 3x कॉमन लिए तो बचा क्या, -1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि a गुने b बराबर 0, a गुने b बराबर 0 होता है। समझिए, गौर से समझने वाली बात है, a गुने b बराबर 0 होता है, या फिर a 0 होनी चाहिए, तभी तो b से गुना होकर 0 हुआ। अगर a 0 नहीं है तो क्या होगा, b 0 होनी चाहिए, तभी तो कोई दोनों में से कोई एक को तो 0 रहना पड़ेगा। पता नहीं तो एक काम करते, दोनों को बारी बारी 0 रखते हैं। ये देखिए वही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, ये दोनों गुना होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब या ये तो 0 होगा या फिर ये 0 होगा। x -3 बराबर 0 और 3x -1 बराबर 0। x का 3 माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में, x बराबर 3, और यहाँ x बराबर 1/3। x का मान क्या आ गया, x बराबर 3, एक संख्या और दूसरी संख्या x बराबर 1/3। आप लोग यहाँ पे और गलती कर देते होंगे, बस यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। जी नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं, x का मान नहीं पूछ रहा है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है
तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों को संख्या लिखना है, ना कि x बराबर 3 और x बराबर 1/3, ये नहीं लिखना। इसीलिए अब संख्या बराबर, इसीलिए संख्या बराबर, संख्या को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या 3 और कॉमा दूसरी संख्या 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सिंपल तरीका से सॉल्व करके एग्जामिनर को बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।